बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी और आपकी पत्रकारिता को भी, क्योंकि आपकी जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष है और कड़े सवाल और जहरीले तीखे सवाल पूछते हैं, तो मैं डरता भी हूँ, लेकिन हिम्मत करके आपके पत्रकारों घर में क्या मिलेगा? किताबें मिलेंगी, इतिहास मिलेगा, कलम मिलेगा, कागज़ मिलेगा, अखबार मिलेगा, और उसके अलावा कुछ हाथ भी नहीं लगा। ना विशाल शर्मा के यहाँ कुछ हाथ लगा, ना भाषा सिंह के यहाँ कुछ हाथ लगा। 4 मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस के, वो ओबीसी से आते हैं। 4 मुख्यमंत्री। सर आपके कितने मुख्यमंत्री गिनवाइए? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे कितने मुख्यमंत्री हैं? होगी तो ओबीसी के जहाँ 100 अफसरों 99 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी के दिखाई देते हैं। न्यूज़ नेटवर्क इस वक्त हम मौजूद इस्लामिक कल्चर सेंटर के समक्ष, और आपको बता दें कि तमाम नेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले जनाब अब्बासी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पीएमएस संघ के, वो हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से इस वक्त जो है मोदी जी के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में दिन रात एक किया हुआ है। उनको हमने आज आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद क्योंकि तमाम उनसे सवाल करने थे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सर जनता के सवालों में से मैंने एक सवाल उठाया है। सर लगातार आप एक बात करते रहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए, जाति के आधार पर जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, लेकिन वहीं जो है बीजेपी लगातार प्रमुख होकर जब विरोध करती है जाति जनगणना की, ये क्या बड़ी वजह है सर? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो बिहार में जो खेल खेला है नीतीश जी ने, वो गंदा खेल है, और सेम खेल कांग्रेस भी खेलने वाली है, वो भी गंदा खेल है। हम तो चाहते हैं आप मेरे से मेरा जाति मत पूछो, आप मुझसे पूछो कि तुम्हारे पास नौकरी है, आप मुझसे पूछो कि तुम्हारे समाज के पास में कारोबार है, आप मुझसे पूछो कि कितने बच्चे आपके विकलांग हैं, आप मुझसे पूछो कि कितने आपके कारोबारी हैं, आप मुझसे पूछो कि आपके घर में दिया जलता नहीं जलता, आप मुझसे पूछो कि आपके छत है कि नहीं है, आप मुझसे पूछो कि कितने परिवार के बच्चे आपके हैं, ये पूछो मेरे को। आप मेरी जाति मुझ पूछो। जाति समाज का ताना बना है, सरकार का ताना बना नहीं है। सरकार की योजना आती है और योजनाएं विधिवत रूप से सभी धर्म जाति मिल रहा। एक बड़ा सवाल सर। और रही दूसरी बात है, क्या उनको अगर जाति जनगणना होगी और ओबीसी पूरा जब सामने निकल कर आएगा, और कहीं ना कहीं आप ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को 2024 जो है वो हाथ से जाता हुआ नजर आएगा? शायद आपको नहीं पता, आप युवा हैं और पत्रकार भी हैं। मैं तो अफसोस करता हूँ कि आपकी ये जो सवाल है मुझसे कैसे पूछा आपने। कांग्रेस में 70 वर्षों में 4-5 ओबीसी मंत्री रहे। आज भाजपा के शासनकाल में, भाजपा की सरकार में 33 ओबीसी मंत्री हैं। आप स्टेट को देखो, इतिहास बदल गया है 9 वर्षों में, और ओबीसी का जो एक पैमाना है और बड़ा है, और अभी सबसे अच्छा जो काम हुआ है शायद कोई नहीं कर पाया। कितने मुख्यमंत्री सर ओबीसी के? सर मैंने मंत्री बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने मंत्रालय तो सर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री 9 में से 4 मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण है या उस राज्य का विकास महत्वपूर्ण है? अभी जो मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे ओबीसी के लोग आएंगे, जो जुझारू होंगे, जो कर्मठ कार्यकर्ता होंगे, जो ज़मीन से उठाएगा, वो अवश्य आएगा। ये तो पैमाना अब जनता करती है, और जनता हमारा परिवार है, जो चुन के भेजेगी हम उससे बनाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी से आते हैं। नहीं, ओबीसी का बैठना, ओबीसी का कार्ड खेलना, ये उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है जन सेवा करना, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ST/SC हो, चाहे जनरल हो। हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाँ, उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस समाज में जो भागीदारी है उसका लीडर होना चाहिए, हर समाज का रहनुमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक रखी। आज मोदी जी कैबिनेट हो गए, कितनी महिला मंत्री हैं। तो ये 70 वर्ष का जो काम आप तोल रहे हो, या फिर मंत्रालय तोल रहे हो, आप इससे मत तोलो। आप विकास आरक्षण भी दे दिया महिलाओं को। नहीं, आप विकास तोलो कि विकास क्या हुआ है। आज चारों तरफ सड़कों का जाल है, देश का नाम रोशन है, और हमारी विदेश नीति और सब। अभी देखो, अभी G20 हुआ है, और मोदी जी की ताकत देखो कि G21 को उन्हें 21 कर दिया है। एक भारत ने, एक भारत के प्रधानमंत्री ने, एक राष्ट्र के सेवक ने, और एक हिंदुस्तानी गरीब के बेटे ने बस 20 को 21 कर दिया। ये ताकत नहीं देखी देश की। उसी G20 के अंदर, जिस दिल्ली के अंदर आप खड़े हैं, उसी दिल्ली में से सर ये तमाम लोग जो करीब 40 वर्षों से रह रहे थे सिर्फ G20 की मेहमान नवाजी के लिए, सर ऐसा क्यों सर? ये भी तो इंसाफी है। या उनको कोई घर नहीं मिले, उनको नोटिस दिया गया कि इलीगल यहाँ पर ये रह रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नाकारा कांग्रेस और नाकारा आम आदमी पार्टी की देन थी। आप सड़क को घेर लोगे, आप रास्तों को घेर लोगे, आप सरकारी ज़मीन घेर लोगे। ये काम दिल्ली सरकार का है। जब मैं गांव का रहने वाला हूँ, जब गांव में शादी होती है तो जो रास्ते हैं उनको साफ़ किया जाता है, टेंट लगाया जाता है, क्योंकि मेहमान आए अच्छा दिखे। और दुनिया
दिल्ली देखेगी, लेकिन इस केजरीवाल ने, नकारा केजरीवाल ने, घोटाले वाले केजरीवाल ने दिल्ली को बेहाल कर दिया। तो एक स्टेप उठाना पड़ा कि हमारे जो मेहमान आएंगे हमारे देश की बदनामी न हो। उनके लिए गरीबों को हटा दो। नहीं, राजधानी बदनामी नहीं, हटाया नहीं गया, वो अवैध लोग थे। अवैध को हटाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु ये नाकामी केजरीवाल की उन है। अवैध लोगों में बीजेपी के नेता क्यों गए थे सर वोट मांगने के लिए? मेरे पास हज़ारों सैकड़ों तस्वीरें हैं, सैकड़ों वीडियो हैं सर। क्यों गए उन स्लम एरिया के अंदर बीजेपी के नेता वहाँ पर वोट मांगने के लिए, और पूरी पूरी जान झोंक दी थी दिल्ली के अंदर? हाँ, ये लोकतांत्रिक पर्व है। और लोकतांत्रिक पर्व की खूबसूरती है कि जो वोट देता है जनमानस वही हमें चुनता है। तो वोट देना उनका अधिकार है, वोट मांगना हमारा अधिकार है। हम वोट मांगेंगे, अगर कोई छप्पड़ में भी रहेगा, कोई रोड में भी रहेगा, वोट मांगना हमारा अधिकार नहीं है। मतलब अवैध कब्जे से तब वो नागरिक हैं, और अब मेहमान आते तो नागरिक नहीं है, वो भूमाफिया है। नहीं, अभी भी नागरिक है वो, नागरिक अभी भी है वो। लेकिन बशर्ते जो दिल्ली के जो केजरीवाल, नाकाम केजरीवाल हैं, जो कि घोटालेबाज हैं, जो शीशमहल बना लिया, क्या गरीबों को अगर मकान दे दिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती। चलिए सर, एक दूसरे अहम सवाल पर आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सर, अभी एक चीज़ और बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, आपने कहीं ना कहीं चैनल की या हमारे प्रमुख होने के सवाल करने के बेबाक जवाब देते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तारीफ़ की, शुक्रिया तारीफ़ का। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि मैं ख़ुद भी ज़्यादा लंबे वक्त पर पत्रकारिता कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी एनआरसी को कवर किया है, मैंने भी सीएए को कवर किया है। कल को हो सकता है कि ईडी डिपार्टमेंट से मुझे भी नोटिस आ जाए कि तुम यूट्यूबर्स ने क्यों कवर किया। तो सर, क्या आज एक पत्रकार को स्वतंत्रता पत्रकारिता की खबर, क्योंकि 40 से ज़्यादा पत्रकारों के घर, उन पत्रकारों के जिन्होंने देश के गरीबों की आवाज़ प्रमुख होकर उठाई है, तो सर क्या? ठीक कहा आपने, इसका जवाब स्वयं आपके पास है। जब 14 पत्रकारों को कांग्रेस ने बैन किया था, तब क्या सब सो रहे थे? तब क्या बुद्धिजीवी कहाँ थे? अभी 1 महीने पहले की बात है, 14 पत्रकारों को, जो जुझारू पत्रकार थे, ईमानदार पत्रकार थे, एक लिस्ट जारी कर दी। क्या उनका अपमान नहीं हुआ? उन पत्रकारों का अपमान नहीं था? लेकिन आप कांग्रेस की तरह करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन कांग्रेस ने क्या आप भी करोगे? नहीं, हम वो नहीं करें। मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले कांग्रेस पत्रकारों का, उद्योगपतियों का, गरीबों का। सवाल मोदी जी से होता है, आप कांग्रेस पे चले जाते हैं। सवाल आपकी पार्टी से होता है, आप आम आदमी पार्टी पे चले जाते हैं। आप अपने जवाब खुद क्यों नहीं देते सर पार्टी? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 70 वर्ष तक कांग्रेस ने ठगा इस समाज को, देश को। अब केजरीवाल ठग रहे हैं। और दूसरा, अब पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा ने कभी किसी पत्रकार को, कभी किसी भी समाज को नहीं अपमान किया, न मानने काम किया। रही बात अभी जो बता रहे हो, जो छापे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं NIA की जो टीम है उसका अपना इनपुट है। सर, NIA नहीं, छापे मारे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पहुंच रहा है सर, ईडी पहुंच रही है। ईडी का क्या मतलब है? हाँ, एक मिनट। चलिए, आप सूचना मंत्रालय विभाग से कोई टीम जाती, समझ में आता है कि जी कोई गुप्त सूचना जो है वो कहीं हाईलाइट हो गई है, किसी का अगर मानहानि का होता, कोर्ट बैठा है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है आपने। ईडी ने छापे मारी। हाँ। क्या ईडी सरकार है, या ईडी बीजेपी है, या ईडी मोदी जी है? नहीं। भाजपा के मंत्री क्यों नहीं विरोध करते? मैं बता, चलिए, इसमें ये साफ नज़र नहीं आता कि एक स्टैंड ले रही है भाजपा, क्योंकि एक भी सिंगल मंत्री ने भाजपा की इस बात का विरोध नहीं करा। कांग्रेस ने विरोध करा, आम आदमी पार्टी ने विरोध करा, तमाम पत्रकारों के साथ खड़े थे, लेकिन एक पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल भाजपा के नेता ने विरोध नहीं किया। इससे साफ इशारा नज़र नहीं आता। पत्रकार महोदय, ईडी स्वतंत्र संस्था है। हाँ। वो भाजपा का विरोध या मोदी जी का विरोध या हम मंत्रियों का विरोध, जो तथ्य होगा सामने सरकार आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको इतनी परेशानी है, या जितने पत्रकार हैं और जो विपक्ष है, जो लुटेरा विपक्ष है, जो गठबंधन है, उसको परेशानी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके बाद भी न जाए तो राष्ट्रपति के पास जाए। सर, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। हमारा तो सिर्फ ये सवाल था आपसे कि ये जो तमाम चीज़ें घटित हो रही हैं देश के अंदर, कि 40 पत्रकार और तमाम चीज़ें, ठीक है, विपक्ष पर। अच्छा, चलिए, 14 को भूल जाते हो, अब बार-बार 40 कह रहे हो, अब 14 को याद करो ना। 14 का मान किसने किया? बिल्कुल 14 हम तो 14, तो हम 40 बात कर रहे हैं। 40 का जो है वो ईडी का मामला है। ना मोदी है, ना मैं हूँ, ना आप हैं। वो ईडी जाने और वो पत्रकार जाने। अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जैसा कांग्रेस ने किया था वैसे ही हम करेंगे। नहीं, कांग्रेस ने जो तो अत्याचार किए हमारे ऊपर। कांग्रेस के टाइम पे सर वो 14, तब भी तो ईडी नहीं करा था सर, तभी एक संस्था ने किया था, राहुल गांधी जी ने करा था। कोई नोटिस है उनका? सर, कांग्रेस तो इस देश का विभाजन करने वाली पार्टी है। एक और वो आखिरी सवाल पर आता हूँ सर, एक और अहम और आखिरी सवाल पर आता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, और इन सवालों को कोई लेने से नो कमेंट्स ही कर देता, लेकिन आपने कोशिश करी, आपने जवाब भी दिया, और आपको तमाम ये तथ्य भी याद हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। सर, एक आखिरी और अहम सवाल कि सर, आप क्योंकि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लगातार आप बने रहते हैं, आपने बहुत सारे डिबेट्स प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे आपने ओपन चैलेंज सवाल लिए हैं, तमाम चीज़ों को हमने देखा है, हम एनालिसिस करते रहते हैं सर आपकी तमाम चीज़ों को, और इसीलिए हमने कोशिश भी की आपसे बात करने की। सर, ये जो 26 और 38 यानी कि INDIA और NDA,
अभी अकाली दल भी शामिल हो गया है, लगभग जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को जो खामोश करा दिया गया था, जो कुछ नहीं बोलती थी, अचानक से आके वो मोदी जी के लिए तू तड़ाक पे उतर जाती हैं। आपने देखी वो वीडियो 3 मिनट 44 सेकंड की? बहन मायावती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना विवेक है। स्टैंड क्यों लेना पड़ा उनको? उनका अपना विवेक नहीं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी, उनके भी हैं। वो उनका अपना विवेक है। तो इतना शब्द अभी सबकी उनको आज़ादी है, शायद वो गर्मा भूल गई कि प्रधानमंत्री गर्मा क्या होती है। अभी आपने सवाल किया कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ भाजपा। हाँ, स्पष्ट कर दूं, एक तरफ है नामदार और एक तरफ है कामदार। काम दुनिया देख रही है और नाम भी दुनिया देख रही है। नाम के वो हैं, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो अखिलेश हो। ये गद्दी छोड़ो ना, किसी और को मौका आन दो। अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो मुलायम खानदान से ही बनेगा, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो लालू खानदान से ही बनेगा, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो बहन मायावती खानदान से ही बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो बाला साहब ठाकरे से बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो गांधी से बनेगा। और लोग कहाँ देश के, उनको मौका नहीं मिले। आप भाजपा में देखो ना, कभी अटल जी थे प्रधानमंत्री, तो अभी मोदी जी हैं, कल कौन होगा, परसों कौन होगा। ये परवाद बात ख़त्म करने आई है भाजपा, और काम करने आई है, और इस देश को सशक्त समृद्ध बनाने आई है। इस देश का नाम रोशन कर दिया है। आज दुनिया इसको नमन करती है, और नमन करती है मोदी जी को नहीं, नमन करती है मेरी 135 करोड़ जनता को। तो अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी और मोदी जी के पैर छूता है तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के पैर छू जाते हैं। अगर मोदी जी को बॉस कहा जाता है तो प्रत्येक 135 करोड़ जनमानस को बॉस कहा जाता है। तो एक सीना चौड़ा होता है मोदी जी का। ठीक है, आपका विरोध हो सकता है। सर, आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है फिर हैट्रिक लगेगी मोदी जी की? कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं। मोदी जी अपना रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश दुनिया में विश्व गुरु बढ़ गया है। और मेरी शुभकामना है कि आप भी पत्रकार हो, आप दिखाओ, विकास दिखाओ, योजना दिखाओ, जनधन खाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने काफ़ी समय लिया आपका। लेकिन जितने भी हमारे कड़वे सवाल थे वो हमारे नहीं, आपके कहीं ना कहीं कमेंट में सवाल होते हैं। हमारा काम होता है कि उसके लिए एक सही जवाब वाले एक मजबूत व्यक्ति को ढूंढना, और हमने वही कोशिश करी। हमने आग्रह किया अब्बासी साहब से और उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप न्यूज़ नेटवर्क के साथ।